इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। आपसे बात कर रही हूँ मैं, जी हाँ, आपसे बात कर रही हूँ। अगर आप कोशिश करने वालों में से हैं तो इस वीडियो की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वीडियो को स्किप करके आप अपने काम पे लग जाइए, बिल्कुल 5 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप इंतजार करने वालों में से हैं तो सारे काम छोड़ के ये वीडियो को एंड तक देख लीजिए। बहुत काम की बातें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ और ये सारी बातें सिर्फ आईबीसी के बिजनेस में काम नहीं आएगी, सारे बिजनेस में आपको कहीं भी ये बातें काम आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल, मैं हूँ बिजनेस कंसल्टेंट विद बड़ा बिजनेस। कुछ लोगों से मैं पूछती हूँ कि सर अभी आप क्या कर रहे हो। ये हमारी कंसल्टिंग का एक हिस्सा होता है। जब भी कोई कॉल करता है तो क्लाइंट को समझने के लिए हमको समझना पड़ता है कि क्लाइंट करता क्या है, उसके गोल्स क्या है, किस बैकग्राउंड से वो आया है। तो मैं कुछ लोगों को पूछती हूँ कि सर आप क्या करते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, दुख भी होता है साथ में, क्योंकि सर 10-10 साल के बच्चे इंटरनेट स्मार्टफोन के जरिए हजारों कमा रहे घर बैठ के इस उम्र में, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे। तो इसके लिए ही मैंने ये मैंने टॉपिक लिया है। आईबीसीज ने आज ऐसा क्या जादू किया, ऐसा क्या मैजिकल पावर इन लोगों के हाथ में आ गया है कि जिसकी वजह से ये लोग इतनी अच्छी अर्निंग कर पा रहे। तो आज ऐसी 5 चीजों के बारे में हम लोग बातें करने वाले। तो सबसे पहला है हार्डवर्क, दूसरा है कंसिस्टेंसी, फिर पेशेंस, फिर ट्रस्ट एंड देन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें, इनकी वजह से आईबीसी बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात बिल्कुल नहीं करने वाले। जी हाँ, ठीक सुना आपने, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो आपको पता है मैं आपको वापस बार बार वो नहीं बताऊंगी, जो 100 लोग बता रहे हैं मैं वापस बार बार वो नहीं बताऊंगी। आज थोड़ा सा अलग तरीके से बात करेंगे। नजर को नहीं बदल सकते सर हम लोग, लेकिन नजरिए को तो जरूर बदल सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको और ये सारी चीजें मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ बताने वाली हूँ। मैंने कहीं पढ़ी सुनी नहीं है। मैंने आईबीसी ज्वाइन किया, मेरे साथ बहुत लोगों ने किया और मैंने लर्निंग पे फोकस करके दूसरे ही महीने में अपना कोड रिवर्सल भी रिफंड किया और 1 लाख से ज्यादा मेरी कमाई भी थी। लेकिन उन आईबीसीज का आज तक भी कोड रिवर्सल नहीं निकला, क्योंकि वो कंप्लेंट बहुत करते थे, चैनल पार्टनर नहीं मिल रहे, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ट्रेनिंग का टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, कस्टमर्स नहीं मिल रहे, बातें करते नहीं आ रही है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। देखिए सर, शुरू में कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो ये चीजें आती ही आती है, किसी भी बिजनेस में, सिर्फ यहाँ नहीं, नौकरी में भी आती है, इनफैक्ट शादी के बाद भी आती है। ठीक है, तो हर चीज सेटल होने में, हर चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। तो इसलिए आपको अपनी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो आपके पास है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको कंप्लेनर नहीं बनना है, कंट्रीब्यूटर बनना है। हर किसी चीज़ में ये रूल एप्लीकेबल है। दूसरी चीज़ फोकस अगर प्रॉब्लम पे होगा तो प्रॉब्लम ही दिखेगी, अगर सोल्यूशन पे होगा तो सोल्यूशन निकालने का एटलीस्ट कोई तरीका हमको मिलेगा। तो कंपनी ने बेनिफिट्स बहुत दिए और सबको सेम दिए। ये आईबीसी अच्छे, वो आईबीसी बुरे, ऐसा कुछ नहीं, सबको सेम बेनिफिट दिए। तो अगर कुछ आईबीसी आज कमा रहे तो उन बेनिफिट्स का लाभ उठा के ही तो कमा रहे हैं ना। लेकिन कुछ कंप्लेंट करते बैठ गए, प्रॉब्लम पे फोकस करते बैठ गए, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो कंपनी ने काफी सारे बेनिफिट्स दिए हैं, कमीशन अच्छा दिया है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कस्टमर्स अच्छे हैं, ट्रेनिंग सपोर्ट है, सेल सपोर्ट है, सब कुछ है। हर बिजनेस में, हर इंसान में कहीं ना कहीं कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई, लेकिन मैंने इसका सोल्यूशन निकाल के मैंने अपनी ग्रोथ कर ली। 10 में से मेरे पास 8 प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया था। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते गए। इसके बाद आता है डाउट। काफी सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, प्रोडक्ट बिकेंगे क्या, कस्टमर्स मिलेंगे क्या। और मतलब देखिए, अगर सवाल आपके मन में हो तो ठीक है, क्योंकि सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे डाउट्स जो निगेटिव चीजों की ओर आपको लेके जा रहे हैं, ऐसे डाउट्स होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डाउट्स का होना, कहीं ना कहीं कुछ तो एक्सेप्ट करना चाहिए, कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें अपने डाउट्स के साथ समझौता करना चाहिए। इसको रिस्क लेना बोलते हैं। तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर हमेशा सिर्फ डाउट के बारे में सोचते रहोगे तो फिर डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, आगे बढ़ने की बात तो आती ही नहीं है। इसके बाद आता है डोंट जज अदर्स। हमको किसी को जज नहीं करना है। ठीक है, बाकी के आईबीसीज क्या कर रहे हैं, जो आईबीसीज क्या कर रहे हैं, टीम में आईबीसीज क्या कर रहे हैं, ये गलती मैंने भी की थी। बीच बीच में ऐसा हुआ था कि कुछ आईबीसीज से मेरी बात हुई जो बिजनेस नहीं कर पा रहे थे और मैं उनके लगातार टच में थी, 10-15 दिन 20 दिन में उनके टच में थी, तो वो नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे अंदर भी वही चीज़ आ गई कि आईबीसी कमा नहीं पा रहे। तो मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, थोड़ा डाउन हो गई थी। लेकिन एक ऐसा आईबीसी मुझे मिला जो कि बहुत अच्छा कमा रहा था। तो एकदम मैंने बाउंस बैक करने का डिसीजन ले लिया। मैंने देखा कि ठीक है, 10 आईबीसी नहीं कमा रहे, लेकिन यहाँ बाकी 90 आईबीसी तो कमा रहे। तो ये गलती मैंने भी की। इसलिए जज मत करो, दूसरों को देखना ही नहीं है, आपको बस अपने काम पे फोकस करके काम करना है। दूसरों को देखना ही नहीं, दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आपको कोई जरूरत नहीं देखने की। कोई भी आपको
दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, आपको आपके ही काम में आगे बढ़ना है। उसके बाद आता है बी रिसोर्सफुल। आपके पास जो रिसोर्सेस है, नेटवर्क है, इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, ऑफिस है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें आज आपके पास है और उनको साथ लेके आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ भी आपको कंप्लेंट नहीं करनी है कि मेरे पास ऑफिस नहीं है, मेरे पास कस्टमर्स नहीं है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में पैसा नहीं डाल सकता। सर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। एम्प्लॉय की तरह अगर सोचोगे तो फिर नौकरी है आपके लिए, बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस में रिस्क लगती है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है। हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आईबीसीज का एग्जाम्पल मैं आज दे सकती हूँ। हमारे साथ नेहा मैम है, तो इनका कोई डिजिटल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फेसबुक का प्रोफाइल नहीं है, कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है, लेकिन आज तक 30 लाख से ज़्यादा बिजनेस वो कर चुके हैं पिछले 6 महीनों में। और एक आईबीसीज ऐसे है कि जो बिल्कुल विलेज में रहते हैं, उनका घर भी इतना अच्छा नहीं है, तो अगर कोई क्लाइंट उनको बोलता है कि सर वीडियो कॉल पे आइए, तो उनको लगता था कि ऐसे घर अगर दिख जाएगा कस्टमर को तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सर हर रविवार को उनके पास में ही कहीं 5-6 किलोमीटर चल के जाते थे, और वहाँ कोई एक कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग चलता है, कोई एक बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो वहाँ जाके वो वीडियो कॉल लेते थे ताकि कस्टमर को पता नहीं चले कि ये इंसान कैसे बैकग्राउंड से है। तो अगर आपके मन में इच्छा है, आपका पैशन है, जुनून है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हो। तो आज से बहाने करना बंद कर दो। तो यही वो सीक्रेट है जिनकी वजह से आईबीसीज आज लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे, और जो लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। उन लोगों की सफलता निकट भविष्य में सुरक्षित है जो स्व अनुशासित और सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगर इन वीडियो से आपको फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं इसी टाइम एक नए प्रॉब्लम के साथ। जय हिंद।